क्लास 10th एपी चैप्टर प्रश्नावली 5.3 का तीसरा का सभी प्रश्न क्या है आपको मैं बता दूं। और ये बताते हुए और खुशी हो रही है कि 5.3 का ना पहला दूसरा में तो एक क्वेश्चन और तीसरा में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है एक, समझा। इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो मैं सब क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक। चलिए, तीसरा क्वेश्चन में कहता है, मैं इससे पहले बता चुका हूँ दूसरा क्वेश्चन, अभी तीसरा से बता रहा हूँ। A12 का मान दे दिया 37, D का मान कितना दे दिया 3 और N का मान कितना दे दिया 12, ठीक है। तो सवाल कहता है कि आप हमको ना निकाल के बताइए SN। क्या बताइए निकाल के बुआ रहे हैं SN। SN के लिए A एंड D चाहिए, लेकिन हमको N तो पता है, D भी पता है, लेकिन हमको A पता नहीं है। A12 ना पता है, A का मतलब पहला पद हमको पता नहीं है, तो पहले पहला पद निकालना पड़ेगा। तो पहला पद को दे दिया A12 का मान कितना, तो A12 का मतलब कथी, A प्लस 11D बराबर 37। अब बताइए A का मान निकालना, 11D प्लस में न गया तो 11, D का मान कितना, 11 तिया और 37 में 33 गया तो क्या A का मान पता चल गया। अब तो आप बैठा के निकाल सकते हो योगफल सूत्र से। N का मान कितना दोगे 12, 12 बैठा दोगे। A का मान कितना दोगे 4, N का मान 12, D का मान 3। क्या सबका मान निकल ये गया, खाली गुना भाग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है। A3 का मान कितना दे दिया और S10 का मान 125। तो सवाल आपको कहता है कि आप निकाल के बताइए D और A10 का मान। किसका मान निकालना है, D मतलब सार्वंतर निकालिए और 10वां पद निकालिए। चलिए ध्यान दीजिए, A3 का मान कितना दे दिया 15, तो A प्लस 2D होगा बराबर कितना, समीकरण 1। चलिए S10, क्योंकि S10 का मान 125 दिया, तो S10 का मान 125 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा n का मान कितना होगा, n का मान 10 है ना होगा, तो n का मान 10, 10/2, 10/2, 2a का मान दिया है, नहीं ना दिया है। n का मान कितना 10, 10 है ना दीजिएगा n का मान। अच्छा अरे S10 लिखा हुआ है, इसका मतलब SN होता है ना, तो n का मान 10 है ना होगा, तो 10 में से 1 गया तो 9D। अब चलिए 2 या भाग में न गया तो यहाँ पे नहीं किए हैं, चलो नहीं किए हैं। 10 में 2 से भाग दे कितना होगा 5 हो गया, ठीक है। चलिए अब बताइएगा 5 है गुना में न गया तो 125 में 5 से भाग दीजिएगा और 2a प्लस 9D बराबर 25, समीकरण सेकेंड। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख रहे हो, याद करिए दो चर वाले रखिए समीकरण में कौन विधि, विलोपन विधि। चलिए विलोपन विधि सवाल बना रहे हैं। समीकरण 1 को कितना से गुना कर दे, देखो इसमें a के पीछे कितना है, तो क्या समीकरण 1 को 2 से गुना कर दे, क्या 2a हो जाएगा, और इसको गुना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके पीछे प्लस का चिन्ह, इसके पीछे भी प्लस, तो दोनों को घटाना पड़ेगा। चलिए समीकरण 1 को 2 से गुना कर दिया, घटा समीकरण 2। चलिए 2 से गुना करिए तो 2a और 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, देखो यही लिखा हुआ है ना। यह 2a प्लस 9D बराबर 25, 2a प्लस में 2a माइनस में कट जाएगा, 4 में से 9 गया तो -5, D है तो D, 30 में से 25 गया तो 5, -5 गुना में न गया तो 5 में 5 से भाग दीजिएगा तो क्या D का मान पहला तो निकल गया। अब कहता है कि A10 निकालने के लिए, तो भाई A10 निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए A, तो A का मान भी तो निकालना पड़ेगा, इसलिए D का मान समीकरण किसी में रख दिए 1 में। समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 15। चलिए 2D या प्लस में न गया तो माइनस में 2 और D का मान कितना -1, -1 क्यों निकाले माइनस माइनस, तो 2 या कहाँ है, तो 15 2 A का मान 17 निकल गया। क्या आप निकाल सकते हो A10 का मान, A10 का मान A प्लस 9D, A का मान 17, 9 है तो 9, D का मान -1, तो 9 1 है 9, तो माइनस में हो जाएगा, तो 17 में से 9 गया तो 8, लास्ट में लिख सकते हो। अतः D का मान -1 तथा A10 का मान 8 है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा में D का मान दे दिया 5 और S9 का मान कितना दे दिया, बताइए N का मान कितना होगा, N का मान 9 होगा। क्यों होगा 9, क्योंकि S9 SN बराबर 75। चलिए S9 बराबर फॉर्मूला मालूम है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। चलिए SN का मान कितना दिया है, N का मान कितना हो गया
2a का मान तो नहीं पता है। अच्छा n का मान 9 न होगा, तो 9 में से गया तो d का मान 5, 8 पंचे, चलिए बउआ देखना 2 भाग में न गया तो 9 गुना में न गया तो होगा ना। चलिए दोनों में सबसे 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। देखो तो बुआ रे 3 तिया अब 25 तिया, अब 25 को 2 से गुना करो तो अब बट्टा में 50/3 होगा, कोई दिक्कत। चलिए 2 से भाग दीजिएगा, कितना होगा ए 40 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा, तब 50/3 में भी 2 से भाग दीजिए तो क्या था गुना 1/2 होगा ना, 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो बराबर 25 दूनी काट देना है, 25 दूनी 25 से का है 25 और बट्टा में 3, मतलब a प्लस बी का 20 का मान 25/3, तो ये 20 प्लस में न गया तो चलिए 20 तिया और 60 में से 25 गया तो -35 और बट्टा में कितना, क्या ए का मान निकाल लिए। चलिए अब कहता है ए एन का मान निकाले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपने कहा था एन का मान कितना, तो ए 9 ना निकालेंगे, ए प्लस 9 में से गया तो 8d, ए का मान कितना -35/3 और डी का मान कितना 5, 8 पंचे -35/3, चलिए 40 दिया 120 में 35 जाएगा तो प्लस में ना होगा बट्टा में 3, अतः कितना ए 9 का मान कितना हो गया 85/3 है। कोई दिक्कत सवाल समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए का मान दे दिया 2, डी का मान दे दिया 8, एस एन का मान कितना दे दिया 90। तब कहता है आप निकाल के बताइए एन का मान और ए एन का मान। तो भाई एन का मान कैसे निकालेंगे, तो ए एन का मान भी तो नहीं दिया जो एन का मान निकाले, ये दिया है एस एन का मान, ए से निकल ही नहीं सकता है एन का मान, डी से निकल ही नहीं सकता है, एस एन से निकल सकता है क्योंकि एस एन में एन एबो करता है ना। चलिए तो एस एन का लगा दिए फार्मूला, मान बैठिए एस एन का मान कितना, एन का मान तो नहीं पता है, ए का मान 2, 2 गुने 2, एन का मान नहीं ना पता है, डी का मान 8, कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा 90 बराबर n/2, 2 दूनी, अच्छा 8 को n से गुना करिए तो 8 को 1 से गुना करिए तो माइनस होगा क्योंकि माइनस है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए 8 माइनस में 4 प्लस में, तो 8 में से 4 गया तो -4, तो 8n -4 होगा, देख लो 8n, 8 में से 4 गया तो -4 होगा ना। अच्छा ये 2 है भाग में न गया तो 90 गुने 2 होगा, चलिए इनने कथी बच गया खाली n, तो n गुना 8n -4 यही लिखे, n गुना 8n -4। अब ध्यान दीजिए बउआ n को 8n से गुना करिए तो 4 को n से गुना करिए तो 90 दूनी न जाएगा तो माइनस में बराबर 2 से भाग दे सकते हो, 4 से भाग दिया 4 दूनी 2 हो गया, 4 से भाग दीजिए n बचेगा, 4 से भाग दीजिए 45, गुणनखंड विधि आप लोग पढ़े थे 2 चैप्टर में। चलिए देखिए कॉमन लीजिएगा, 45 को 2 से गुना कर 90 होगा, 90 खंड कीजिए, एगो 10 एगो 9, तो -10 है ना +9 है, -1 हो जाएगा ना। चलिए अलग अलग कीजिए 2n स्क्वायर माइनस 10n को 2n कॉमन ले ले, तो 2n लीजिएगा कॉमन, क्या बचेगा इसमें n, इसमें क्या बचेगा 5, इसमें क्या कॉमन लीजिएगा 9, 9 कॉमन लीजिए, इसमें क्या बचेगा n, 9 पचे 45, क्या कोष्ट वाला बराबर हो गया। तो बार वाला एक बार लेते हैं 2n प्लस 9 n माइनस 5, जब 2n प्लस 9 बराबर 0 और जब n माइनस 5 बराबर 0, यही ना करते हैं गुणनखंड विधि। चलिए n का मान हो जाएगा 9 प्लस में न गया तो 2 गुना में न गया तो ये -5 न जाएगा तो प्लस, कभी भी गिनती माइनस में हुआ है, अर्थात n का मान कभी भी ऋणात्मक संभव नहीं है, तो कौन सा मान संभव होगा 5। अब निकाल दीजिए a n का मान, तो n का मान 5, a का मान 2, 2 ये ना था, n का मान 5 - 1 और d का मान कितना था 8। चलिए कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 5 में से गया तो 4 8 32 2, क्या समझ में आया है। अतः n का मान 5 था, ए n का मान कितना है 34 है, समझ में आ गया। अब गुणनखंड विधि नहीं पढ़ता तो सवाल बनता कहियो, इसलिए एक क्रमबद्ध रूप से पढ़िए कि कब क्या पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, ए का मान कितना दे दिया 8, ए एन का मान 62, एस एन का मान 210, तब कहता है आप एन का मान निकालिए और डी का मान निकालिए। तो एन का मान निकालने के लिए आप ए एन से भी निकाल सकते हो, लेकिन ए एन से निकाल तो डी तो नहीं आपके पास है क्या। चलिए एस एन लगा दी, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, याद है फार्मूला,
ये अथी वाला फॉर्मूला लिख दिए हैं। देखो an जब दिया हुआ रहे तब एस एन निकालने के लिए क्या लगाते हैं, n बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन। चलिए ध्यान दीजिए, एस एन का मान कितना है 210, 210 है ना है। चलिए एन का मान है ना दिया है n बट्टा 2। अच्छा ए का मान कितना दिया 8, ए एन का मान तो 62 8 70 हो जाएगा ना। दो है भाग में इन जाएगा तो गुना में, तो 210 गुना 2 हो गया, ये 70 है गुना में इन जाएगा तो। चलिए हाँ के का नहीं आवे। अच्छा तुरंत आ जाएगा, 2 मिनट बाबू लोग होल्ड कीजिए वीडियो पे। आ गया, मेरा शकल भी नहीं आ रहा था, मेरा शकल आएगा आराम से आएगा। देखो तो सब लोग को वीडियो आ रहा है, गुड। अब सब लोग खुश हो गया। चलिए ठीक है, अब फिर से ध्यान दे दीजिए, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। देखो एस एन का मान कितना 210। अब देखिए n बट्टा 2 होगा, ए का मान 8 और ए एन का मान 62, तो 2 भाग में न जाएगा तो 210 गुने 2 हो गया 62, 8 70 गुना में ना है, इन गया तो उन्ना खाली कथी बचेगा n। तो आप देखिए 0 से सत्या 3 दूनी n का मान कितना। चलिए ए 6 निकालना होगा ए एन निकालने के लिए, तो ए प्लस 5d, ए का मान 8, 5 का मान 5, डी का मान है ना दिया है, लेकिन ए 6 का मान कितना दिया है, देखो ना ए एन का मान 62 दिया है, मतलब एन का मान 6 ना था तो 6 का मान 62 दे दिया। ठीक है, अब देखिए 62, तो बताइए 8 प्लस में न जाएगा तो माइनस में हुआ 62 माइनस 8, 5 गुना में न गया तो 62 में 60 गया तो बट्टा में 5, अतः एन का मान 6, डी का मान कितना होगा 54/5 होगा। ये सब तुच्छ तुच्छ सवाल है जो आपको ये जांचता है कि अगर 2 मान दिया रहे 3 मान दिया रहे तो आप अगला मान कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, एक 10वां क्वेश्चन बना रहे हैं, बीच में क्वेश्चन छोड़ दिए हैं 2 क्वेश्चन, क्योंकि सब सेम पैटर्न का है, इसलिए छोड़ देंगे। आप कुछ आप भी बना के बताइए, ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर अगला वीडियो में हम उसको बना देंगे। ठीक है, चलिए एल कहिए या ए एन कहिए, बतवाए सेम ही सेम, अंतिम पद को ए एन से भी दर्शाते हैं, अंतिम पद को एल से भी दर्शाते हैं, इसलिए हमने दोनों लिख दिया। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ एल लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब से एल कभी पढ़ भी नहीं किए, समझिए एल का मतलब लास्ट, लास्ट का मतलब अंतिम। चलिए अंतिम पद कितना दिया 28, एस का मान कितना 144, मतलब योगफल कितना दे दिया बुआरे, और एन का मान कितना, मतलब एस 9 का मान 144 दे दिया ना। चलिए एपी के एन पदों तक का योग एस एन बराबर बताए थे, जब ए एन दिया रहे तो फॉर्मूला क्या लगाते हो, एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, या ए एन हटा के एल भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एन का मान कितना 9/2, ए का मान दिया है ना, एल का मान कितना 28 ना दिया है देख लो। ठीक है, एस एन का मान कितना दिया 144, ए का मान निकालना है। अब देखिए 2 है भाग में न गया तो, देखो 144 2 2 आया, 9 है गुना में न गया तो। अच्छा चलिए करिए तो, 16 16 दूनी मतलब ए प्लस 28 का मान कितने आ गया 28 प्लस में न जाएगा तो, अब 32 28 जाएगा तो, अतः ए का मान कितना होगा 4 होगा। तो यह था पूरा का पूरा 3 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो, जल्दी से छापिए।